वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड्स। आज मैं पंचम भाव की परिणाम जो 11वें भाव में है वो कैसे रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। या ईमेल के थ्रू भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं अपनी वीडियो पोस्ट करता हूँ सोशल मीडिया पे भी। आप सोशल मीडिया मेरे फेसबुक पेज पे जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों आज शुरू करते हैं कि पंचमेश जब 11वें भाव में होगा तो उसके कैसे परिणाम रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये प्लेसमेंट भाव के अकॉर्डिंगली तो बहुत अच्छी है ना। पंचमेश एक धर्म स्थान का स्वामी 11वें भाव लाभ भाव में चला गया। लाभ भाव में जो भी प्लैनेट जाता है वो आपको गेन देता है, फाइनेंशियल गेन भी देता है, इच्छा पूर्ति भी होती है उसकी इजीली। पंचम भाव जैसे धर्म का स्थान है तो आप धार्मिक होंगे, क्योंकि वो 5th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। अब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगे, हेल्पफुल नेचर होगी आपकी, है ना। दिस पराशर ऋषि के ही जो एक मैं उनके बताए गए मेथड्स हैं या उनके बताए गए जो भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि अगर पंचमेश अगर 11वें भाव में हो तो इट विल कीप यू फ्री फ्रॉम मिसफॉर्च्यून और इट विल कीप यू फ्री फ्रॉम अनहैप्पीनेस, ऐसा कहा जाता है। पराशर ऋषि ने इसके बारे में बताया है और प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। और जैसा मैंने आपको बताया था, बौद्धिक क्षमता गेन होगा आपको, बुद्धि तेज होगी आपकी, बच्चों से गेन हो सकता है, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है कि पंचम भाव तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो पंचम भाव आपके 11वें भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं। वो पंचम भाव से रिलेटेड तो बहुत अच्छे फल देगा, मगर उसमें एक कंडीशन है। उसमें कंडीशन ये है कि अगर आपका पंचमेश वहाँ जाके नीच का हो जाता है तो या अस्त हो जाता है, उस केस में पंचम भाव की जो दृष्टि है वो कुछ खास फल नहीं दे पाएगी। लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे मान लीजिए धनु लगन है आपका, बुध उसमें अगर प्लेसमेंट है, बुध अगर आपके 4th हाउस में चला जाता है, यानी कि धनु लगन है, चौथे भाव में उसकी मीन राशि आ रही है, पाइसिस साइन आ रहा है, वहाँ पे बुध नीच के हो जाते हैं और वो दशम भाव यानी कि अपनी ही राशि को दृष्टि भी दे रहे हैं। तो वहाँ पे दृष्टि जैसे कमज़ोर मानी जाती है, क्योंकि जब कोई प्लैनेट नीच का हो जाता है तो बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी दृष्टि भी इतनी पावरफुल नहीं होती। और कंबस्ट हो जाता है तो उसके अंदर प्लैनेट में जब तक आप उसको स्टोन रेमेडी नहीं करेंगे तब तक वो पावर नहीं देगा उसको, तो वो उसकी दृष्टि में इतना असर होगा नहीं। तो इस केस में पंचम भाव को कमज़ोर कर सकता है, पंचम भाव के हो सकता है इतने अच्छे फल ना मिले। अदरवाइज ये स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि में आता है तो ये इसकी दृष्टि अच्छी मानी जाएगी। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे पंचम भाव जो है जुआ, सट्टा, लॉटरी का भी है, स्पेकुलेशन का है, तो शेयर मार्केट का है। तो इस तरीके से आप, एक तो आपको बौद्धिक क्षमता बहुत तेज होगी, आपको शेयर मार्केट से गेन हो सकता है, आपको अच्छी तरह पता है कि आपको किस तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। पंचम भाव क्योंकि हमारा प्रेम का भाव भी होता है, तो यू विल हैव मोर देन वन लव अफेयर, ऐसा हो सकता है, क्योंकि लाभ भाव में जो भी प्लैनेट जाएगा वो आपको लाभ देगा। एक चीज और बताता हूँ कि आपका जो प्लैनेट आपका 5th लॉर्ड है, अगर वो मेलेफिक प्लैनेट होकर 5th हाउस को देख रहा है तो वो आपको कहीं ना कहीं मेलेफिक इफेक्ट उसका थोड़ा सा डिले से मिल सकता है, या थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ आपको पंचम भाव से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, पर मिलेंगी जरूर। अगर ये फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है तो ये आपको वृद्धि भी करेगा, प्रोटेक्शन भी देगा, और आपको पंचम भाव से रिलेटेड और भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि प्लैनेट की नेचर भी शुभ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो लाभ भाव में आपका कौन सा प्लैनेट गया है, जैसे मान लीजिए सूर्य गया है, तो सूर्य क्या है, हमारी ईगो है, कॉन्फिडेंस है, इन सब चीज़ों का भी गेन होगा आपको। ये चीज़ें आपके अंदर भरपूर मात्रा में होंगी, यानी कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। मंगल होगा तो आपके अंदर साहस, पराक्रम, कॉन्फिडेंस, है ना, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, निडरता, इन सब चीज़ों में वृद्धि कर देगा आपकी। और मान लीजिए आपका जुपिटर है तो आपके ज्ञान में वृद्धि कर देगा, आपकी नॉलेज में वृद्धि कर देगा, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकते हैं, रिसर्च में बहुत अच्छे हो सकते हैं, मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो सकते हैं, ये सब चीज़ों की है। तो कोई भी प्लैनेट है उसके कारक तत्वों में भी वृद्धि होगी, और जिस वो हाउस का लॉर्ड है उन चीज़ों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ओवरऑल पंचम भाव, जैसे मैंने आपको बताया कि पंचम भाव हमारे बच्चों का है, बच्चे बहुत सपोर्टिव होंगे, बहुत अ, आपके लिए तो लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि आपके लाभ में जाके बैठ गए पंचम। तो पंचम भाव से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का लाभ मिलने वाला है।
अब भावत भावम के अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं भावत भावम से निकाली जा सकती हैं। जैसे 9th हाउस का तीसरा भाव है, तो आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव प्रचार करने का माना जाता है, कम्युनिकेशन का माना जाता है। तो अगर वो नेगेटिव पाप ग्रहों के से पीड़ित होगा तो आप नेगेटिव प्रचार करेंगे, और अच्छा बैठा होगा तो आप धर्म के लिए प्रचार करेंगे, गुरु के लिए प्रचार करेंगे, गुरु के लिए काम करेंगे, उनका संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि ये लगन से लाभ भाव में बैठा, वो आपको लगन से लाभ तो देगा अगर वो अच्छी राशि में बैठा है। दशम से लिए दशम, इसकी दशा अंतरदशा में दशम में से धन आपको जरूर आएगा, सरकार से लाभ हो सकता है। और भावत भावम के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो ये छठे से छठा भाव भी बनता है, 11वां भाव, तो आपको ये कुछ हद तक बीमारी को वृद्धि भी दे सकता है। क्योंकि भावत भावम नियम ये कहता है कि जब कोई प्लैनेट उतने से आगे भाव चला जाए तो वो उन चीजों की वृद्धि करता है। मगर वो आपका 6th लॉर्ड तो नहीं गया, गया तो आपका 5th लॉर्ड है। मगर क्योंकि वो छठे से छठे भाव में बैठा है तो वो छठे भाव की चीजों के रिजल्ट जरूर देगा। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए आपके चौथे के अष्टम में है, इस समय पर आपको अगर वो नेगेटिव बैठा है तो आपको प्रॉपर्टी डील्स वगैरह अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव धोखा देने का भी होता है। तो आप प्रॉपर्टी में धोखा खा सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है। तो क्योंकि ये सेकंड हाउस का दशम भाव बनता है, मैंने आपको बताया था कि इसकी दशम भाव जो होता है हमारे मान सम्मान का होता है, हमें किससे कितना मान सम्मान मिलेगा। सेकंड हाउस का ये दशम भाव बनता है, तो आपको फैमिली से इसकी दशा अंतरदशा में मान सम्मान मिल सकता है। अगर वो अच्छी राशि में बैठा होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा ये मान सम्मान, क्योंकि ये सेकंड का 10th हाउस में बैठा हुआ है। इसकी दशा अंतरदशा में आपको फैमिली के लिए कर्म करेंगे, फैमिली के लिए काम करेंगे, जिसके कारण आपको फैमिली बहुत मान सम्मान देगी। तो ये परिणाम रहेंगे दोस्तों जब पंचमेश 11वें भाव में होगा। तो दोस्तों अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा जिससे आपको कुछ जानने को मिलेगा अपने बारे में। अगर आपके हॉरोस्कोप में ऐसी प्लेसमेंट हो तो दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल टू यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री कृष्ण।